हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आप सभी ठीक होंगे। मैं विजू चौधरी स्वागत करता हूं आपका इंडियन रोजगार यूट्यूब चैनल पर। आज अपने स्टैटिक जीके के इस पार्ट के अंदर बात करने वाले हैं सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शंस दे रखे आपके सामने, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिराव फूले। ब्रह्म समाज वाज फाउंडेड बाय राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिराव फूले। और डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन का अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका अपना ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। तो करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा राजा राममोहन राय। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, आधुनिक भारत के पिता और निर्माता किसे कहा जाता है। हु इज कॉल्ड द फादर एंड क्रिएटर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इनकी जो आधुनिक भारत के पिता और आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है। राजा राममोहन राय को, स्वामी विवेकानंद को, ज्योतिराव फूले को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपने इसका, ए ऑप्शन। आधुनिक भारत के पिता और आधुनिक भारत के निर्माता है वो राजा राममोहन राय को कहा जाता है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी। व्हेन वाज द हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश्ड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ए ऑप्शन में देर का 1816, बी ऑप्शन में देर का 1817, सी ऑप्शन में देर का 1818। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना इसका, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या देर का, हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, 1817 के अंदर। तो 1817 बी ऑप्शन अपना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा बंगाल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया। द यंग बंगाल मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय राजा राममोहन राय, बी ऑप्शन देर का हेनरी विवियन डेरोजियो, सी ऑप्शन देर का है ज्योतिराव फूले और डी ऑप्शन देर का है नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो बंगाल युवा आंदोलन है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा वो स्टार्ट किया गया था। तो 4 नंबर क्वेश्चन का अपना सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो कथन निम्न में से किसने कहा था। हु अमंग द फॉलोइंग सेड द रिटर्न टू द वेदास। वेदों की ओर लौटो कथन निम्न में से किसके द्वारा कहा गया। तो वेदों की ओर लौटो कथन है वो किसने कहा था, राजा राममोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, ज्योतिराव फूले ने या फिर नन ऑफ दीज। वेदों की ओर लौटो कथन किसके द्वारा कहा गया था, दयानंद सरस्वती के द्वारा यह कथन है जो कहा गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन दयानंद सरस्वती इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। द आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, ज्योतिराव फूले, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपने इसका, 6 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर्य समाज की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो बी ऑप्शन अपना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी आपका एक क्वेश्चन और तैयार हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और स्वामी विवेकानंद ने जो कौन से मिशन की स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की। तो एक ही क्वेश्चन को आप 2 बार आगे पीछे करके उल्ट पुलट करके कैसे भी उसको है जो सही लिख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन के अंदर आपका एक क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो गया। और स्वामी विवेकानंद द्वारा जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी। व्हेन वाज रामकृष्ण मिशन इस्टेब्लिश्ड बाय स्वामी विवेकानंद। तो किस सन के अंदर है जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना है वो की गई थी। कब की गई थी, 1897 के अंदर। तो बी ऑप्शन अपना इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1897। ए ऑप्शन अपना इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत से बुक्स और बहुत से पीडीएफ नोट्स या फिर कोचिंग सेंटर के अलावा आपको अलग अलग सन भी दी होगी। यहाँ तक कि अभी कोच के अंदर क्या है, 1896 के अंदर भी इसके अंदर दिया होता है। अगर आपको ऑप्शन के अंदर 97 न लिखा मिले, अगर मैं यहाँ पर लिख देता 99, तो आप यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर करते, 96। अगर आपको 97 लिखा मिले तो 97 को टिक कर देना। अगर 97 आपको नहीं मिलता है तो 96 को टिक करना पड़ेगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, व्हाट वाज द नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद चाइल्डहुड। तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र नाथ दत्त है
जो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन अपने देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी? तो थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है उसके संस्थापक या स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए ऑप्शन दे रखा है मैडम H.P. ब्लावात्स्की, बी ऑप्शन दे रखा है हेनरी स्टील ओलकॉट, सी ऑप्शन दे रखा है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस। तो सी ऑप्शन अपने इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैडम H.P. ब्लावात्स्की और हेनरी स्टील ओलकॉट के द्वारा है जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। मैडम H.P. ब्लावात्स्की कौन थी? ये क्या थी? एक रूसी महिला थी। क्या थी? एक रूसी महिला, एक रूसी महिला थी। और जो हेनरी ओलकॉट थे, स्टील ओलकॉट थे, वो क्या थे? अमेरिकी एक क्या थे? कर्नल थे। हेनरी स्टील ओलकॉट क्या थे? हम एक कर्नल थे। तो इतना तो आपका क्लियर हो गया कि मैडम H.P. ब्लावात्स्की कौन थी? एक रूसी महिला थी। और जो हेनरी स्टील ओलकॉट कौन थे? वो एक अमेरिकी क्लर्क थे। इसके बाद ये देखो, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसकी स्थापना कब हुई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1875 के अंदर। 1875 ईस्वी के अंदर है जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना है वो मैडम H.P. ब्लावात्स्की और हेनरी स्टील ओलकॉट के द्वारा की गई। कहाँ पर की गई? USA के न्यूयॉर्क शहर के अंदर है जो इस सोसाइटी की स्थापना है वो की गई थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंदर जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसकी स्थापना किसने की, किस सन के अंदर की और कहाँ पर की गई, तीनों टॉपिक आपको मैंने जो बता दिए हैं। और थोड़ा सा आप अपने पीछे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। पिछले वाला क्वेश्चन देखो, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। तो इन्होंने कौन से मिशन की स्थापना की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसके अंदर आपको थोड़े एक दो डाउट और बता देता जो आपके डाउट हो सकते थे कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? 1897 के अंदर। मैंने आपको बता दिया है कि अगर 97 ना लिखो मिले आपको वहाँ पर तो क्या कर देंगे, आपने 96 को टिक कर देंगे। दूसरा ये देखो कि 1893 के अंदर शिकागो के अंदर एक जो धर्म सम्मेलन हुआ था, धर्म सम्मेलन के अंदर इन्होंने जो भाग लिया था। कब लिया था? स्वामी विवेकानंद ने है जो 1893 के अंदर शिकागो के अंदर क्या एक धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था। किसका आयोजन किया गया था? धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था। धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसके अंदर क्या है, स्वामी विवेकानंद के पार्टिसिपेट किया था। स्वामी विवेकानंद है जो धर्म सम्मेलन के अंदर है जो हिस्सा लिया था। तो यह बात आपको इस जो टॉपिक से रिलेटेड है वो बताने वाली रह गई थी, तो अपने पिछले क्वेश्चन पर आए तो ये भी आपको बात क्लियर होगी। अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना, आपको जल्दी उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो अपने वापस चलते हैं, 9 नंबर तक हो गया था। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में हेडक्वार्टर कहाँ था? वेयर वाज द हेडक्वार्टर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया? यानी कि भारत के अंदर जो थियोसॉफिकल सोसाइटी आई थी उसका भारत के अंदर हेडक्वार्टर कहाँ था? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मद्रास। मद्रास के किस शहर में था? अडियार शहर के अंदर है जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का है वो भारत के अंदर हेडक्वार्टर था। तो मद्रास ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। और मद्रास के अंदर भी पूछे तो कहाँ पर था? अडियार के अंदर था। अगला क्वेश्चन देखो, थियोसॉफिकल सोसाइटी के भारत में प्रसार में किसने मुख्य भूमिका निभाई थी? यानी कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है वो कहाँ पर बनी थी? ये बनी थी USA के न्यूयॉर्क शहर के अंदर। तो USA से लेकर ये कहाँ पर आ गई? इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी को प्रचार प्रसार के अंदर किसने लाया? थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत के अंदर किसने सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किया? भारत के अंदर इसके अंदर है जो किसने मुख्य भूमिका निभाई? Who played the main role in the spread of the Theosophical Society in India? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपने इसका? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने है जो थियोसॉफिकल सोसाइटी को भारत में लाकर, भारत के अंदर तो थियोसॉफिकल सोसाइटी आ गई थी, इसके अंदर इन्होंने भारत के अंदर इसके अंदर क्या है मुख्य भूमिका निभाई थी। उसके प्रचार प्रसार के अंदर इन्होंने है जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के भारत के अंदर प्रचार प्रसार के अंदर है जो मुख्य भूमिका किसने निभाई? एनी बेसेंट ने निभाई थी। तो सी ऑप्शन एनी बेसेंट अपना इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या था? व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या था? बनारस हिंदू स्कूल, आदर्श हिंदू स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल और डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपने इसका? सेंट्रल हिंदू स्कूल है जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का क्या है प्राचीन नाम था, उसका पुराना नाम था। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जाति व्यवस्था के खिलाफ ज्योतिराव फुले ने किस समाज की स्थापना की? उस समय जो समाज के अंदर
जो अलग अलग वर्ग बने हुए थे, जो जातियों को लेकर क्या है भेदभाव हुआ था। तो जाति व्यवस्था के खिलाफ ज्योतिबा राव ने किस समाज की स्थापना की? विच सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय ज्योतिराव फुले एगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम के खिलाफ, कास्ट सिस्टम के विरोध उन्होंने जो किस समाज की स्थापना की? आर्य समाज की स्थापना की, ब्रह्म समाज की, या फिर सत्यरोधक समाज की, या फिर नन ऑफ दीज। सत्यारोधक हो सकता है या फिर सत्यशोधक भी हो सकता है। जहाँ तक मेरे को पता है कि सत्यारोधक ही होगा, तो सी ऑप्शन अपना इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दो डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक तो ज्योतिराव फुले ने किस समाज की स्थापना की थी? सत्यारोधक समाज की स्थापना की। और किस के विरुद्ध की? जाति व्यवस्था के खिलाफ इन्होंने जो सत्यारोधक समाज की स्थापना है वो की थी। सत्यारोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले के द्वारा की गई। कब की गई थी? इसकी स्थापना है जो 1873 के अंदर है वो की गई थी। तो ए सी ऑप्शन अपना इसका सही आंसर हो जाएगा। ज्योतिराव फुले ने सत्यारोधक समाज की स्थापना की, वो भी कब की थी? 1873 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुणे में पहला गर्ल्स स्कूल कब खोला गया? व्हेन वाज द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल ओपन इन पुणे। पुणे के अंदर पहला जो गर्ल्स स्कूल है वो कब खोला गया था? 1851 में, 1853 में, 1854 में, और डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या हो जाएगा अपना इसका? सही आंसर क्या हो जाएगा? पुणे के अंदर जो पहला गर्ल्स स्कूल है वो कब खोला गया था? 1851 के अंदर। 1851 के अंदर क्या खोला गया था? पुणे के अंदर एक पहला गर्ल्स स्कूल खोला गया था। किसने खोला था? यह स्कूल है जो ज्योतिबा राव फुले और उनकी पत्नी के द्वारा है जो पहला गर्ल्स स्कूल खोला गया था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? ज्योतिबा राव फुले की पत्नी का नाम क्या था? जो ज्योतिबा राव फुले थे उनकी पत्नी का नाम क्या था? ज्योतिबा राव फुले और उनकी पत्नी ने जो पुणे के अंदर 1851 में पहला गर्ल्स स्कूल खोला था, तो उनकी पत्नी का नाम क्या होगा? व्हाट वाज द नेम ऑफ द वाइफ ऑफ ज्योतिबा राव फुले? सावित्रीबाई, शांतिबाई, सुनीताबाई, या नन ऑफ दिस। तो आपने बहुत बार सुना होगा सावित्रीबाई ज्योतिबा राव फुले। तो ए ऑप्शन अपना इसका सही आंसर हो जाएगा। ज्योतिबा राव फुले की पत्नी का नाम क्या था? ज्योतिबा राव फुले की वाइफ का नाम था सावित्रीबाई ज्योतिबा राव फुले। तो ए ऑप्शन सावित्रीबाई अपना इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। दूसरा देखो, यहाँ पर एक टॉपिक और रह जाता है, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था उसका प्राचीन नाम क्या था? सेंट्रल हिंदू स्कूल। तो जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थी, ये किसके द्वारा स्थापित की गई? इन्होंने जो सेंट्रल स्कूल था, जो सेंट्रल हिंदू स्कूल था, उसको नाम क्या चेंज करके उसका नाम रख दिया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और ये किसने किया? ये किसने किया था? एनी बेसेंट प्लस मदन मोहन मालवीय दोनों ने ये क्या, ये यूनिवर्सिटी है जो विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना की थी। एनी बेसेंट हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय। तो इसका मदन मोहन मालवीय हो जाए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके सहयोग से की गई या किनके द्वारा की गई थी, तो एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय के द्वारा है जो सेंट्रल हिंदू स्कूल को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर है जो कन्वर्ट किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1829 में स्त्री प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? इन 1829 हु एब्लिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती। जो सती प्रथा थी उसका उन्मूलन है जो 1829 के अंदर किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, सैयद अहमद खान के द्वारा, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा, और डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपने इसका? ए ऑप्शन। 1829 के अंदर है जो सती प्रथा का उन्मूलन है वो किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक अपना इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन अपना इसका जो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? अब ये देखो पहले तो कि जो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है वो कहाँ पर है? वो अलीगढ़ में स्थित है। और इस कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, सैयद अहमद खान के द्वारा, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा, या फिर डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज लोकेटेड इन अलीगढ़ वाज फाउंडेड बाय, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? सैयद अहमद खान के द्वारा इसकी स्थापना है वो की गई थी। तो बी ऑप्शन अपना इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सत्यार्थ प्रकाश? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के जो कवि हैं, जो लेखक हैं वो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सर सैयद अहमद खान, दयानंद सरस्वती। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है वो किनके द्वारा लिखी गई है? दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है। तो सी ऑप्शन अपना इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र निम्न में से कहाँ था? वेयर वाज द मेन सेंटर ऑफ द वहाबी मूवमेंट? तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो यह बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके कि जो वहाबी आंदोलन था वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया। आपको इसका आंसर देना है कि जो वहाबी आंदोलन था वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, इसका मुख्य केंद्र कहाँ था, ये आपको मैं बता देता हूँ। इसका मुख्य केंद्र कहाँ था? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पटना केंद्र है जो इसका मुख्य केंद्र था। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको बताना है वहाबी आंदोलन है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया और कब स्टार्ट किया गया। एक तो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया और एक कब स्टार्ट किया गया, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। चाहे इसका आंसर कहीं से बताना, गूगल से बताओ, कहीं से बताओ, आंसर आपका आना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? हु इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड हेस्टिंग्स और डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस। तो भारत के अंदर है जो अंग्रेजी शिक्षा है वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा है जो भारत के अंदर है वो अंग्रेजी शिक्षा है वो स्टार्ट की गई थी। तो ए ऑप्शन अपना इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? फादर ऑफ इंडियन एजुकेशन किसे कहा जाता है? यहाँ पर हो सकता है आपको कुछ डाउट हो, यहाँ पर हो सकता है आपको कुछ डाउट हो। क्या डाउट होगा मैं आपको अभी बता देता हूँ कि यहाँ पर याद होगा फादर ऑफ इंडियन एजुकेशन, या पर यहाँ पर दे रखा होगा इंडियन किस गए, क्या दिया होगा? इंग्लिश एजुकेशन। ये आप चेक कर लेना कि यहाँ पर फादर ऑफ इंडियन एजुकेशन है या फिर फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन है। तो फादर ऑफ इंडियन एजुकेशन हो या फिर फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन हो, तो इसमें से जो अगर इंग्लिश वाला है तो भी आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, इंडियन ऑफ एजुकेशन दे रखा है फिर भी आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे। करेक्ट आंसर क्या होगा? अब क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है फादर ऑफ इंडियन एजुकेशन किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन एजुकेशन? तो इंडियन एजुकेशन किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा अपना बी ऑप्शन, लॉर्ड मैकाले को है जो फादर ऑफ द इंडियन एजुकेशन कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन एजुकेशन किसे कहा जाता है? लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। तो बी ऑप्शन अपना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में दास प्रथा का अंत कब हुआ? व्हेन डिड स्लेवरी एंड इन इंडिया? कब हुआ था? 1832 के अंदर, 1843 के अंदर, 1867 के अंदर और डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना इसका? बी ऑप्शन, 1843 के अंदर है जो दास प्रथा का अंत है वो हो गया था। कब हुआ था? 1843 के अंदर है जो दास प्रथा का अंत है वो हो गया था। तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1843। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय मोहम्मद हसन, सर सैयद अहमद खां, रविंद्रनाथ टैगोर और डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस। तो इसका बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन आपको आंसर मिल जाएगा कि मुस्लिम विश्वविद्यालय तो किसके द्वारा स्टार्टिंग होगी? मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा, और अभी तक अपने पीछे चर्चा के अंदर एक ही व्यक्ति रहा है, कौन रहा है? सर सैयद अहमद खां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय उसकी स्थापना है जो सर सैयद अहमद खान के द्वारा वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आधुनिक भारत के जनक निम्न में से किसे कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? पहले भी अपने इसका जो क्वेश्चन है वो कर चुके हैं और आंसर भी आपको पता ही होगा, कौन होंगे? राजा राममोहन राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस। कौन होंगे आधुनिक भारत के जनक, द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? सही आंसर एक ही होगा, कौन सा होगा? राजा राममोहन राय। तो ए ऑप्शन अपना इसका सही आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तत्व रंजनी सभा। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लेना, पढ़ लेना। तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधिनी सभा, तत्व बोधिनी पत्रिका, तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधिनी सभा, तत्व बोधिनी पत्रिका का संबंध निम्न में से किससे है? तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधिनी सभा, तत्व पत्रिका, तत्व बोधिनी पत्रिका आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधिनी सभा, तत्व बोधिनी पत्रिका का संबंध निम्न में से किससे है? मोहम्मद हसन से है, देवेंद्रनाथ टैगोर से है, सर सैयद अहमद खान से है, या फिर नन ऑफ दिस। तो इन तीनों का संबंध किससे है? सी ऑप्शन अब आपका सही आंसर हो जाएगा कि इन तीनों का संबंध किससे है? बोधिनी पत्रिका का, बोधिनी सभा का और बोधिनी तत्व रंजनी सभा का संबंध एक ही व्यक्ति से है, किससे है? देवेंद्रनाथ टैगोर से है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? गौरी शंकर था, रवि शंकर था, मूल शंकर था, या फिर नन ऑफ दीस था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपने इसका? सी ऑप्शन। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? सी ऑप्शन में दे रखा है मूल शंकर था, वो
उनका मूल नाम था, उनका ओरिजिनल नेम क्या था, मूल नेम था, क्या था, मूल शंकर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, सी ऑप्शन हो जाएगा, मूल शंकर इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी। यहां पर यह नहीं पूछा है कि आपसे जो प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई थी, बल्कि यह पूछा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा फलस्वरूप हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी। प्रेयर समाज वाज फाउंडेड एज ए रिजल्ट ऑफ हुज इंस्पिरेशन। तो किसके फलस्वरूप, किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप है जो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। प्रेयर समाज की स्थापना है वो किसकी जो प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी। लाला लाजपत राय के, केशव चंद्र सेन के, रविंद्रनाथ टैगोर के, और डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस। तो आपको एक तो पहले वाला क्वेश्चन हो गया जो मैंने आपको बताया था, कौन सा क्वेश्चन था आपका, एक क्वेश्चन और था जो मैंने पहले आपको बताया था वहाबी आंदोलन वाला, कि वहाबी आंदोलन का जो स्टार्टिंग वो किसके द्वारा की गई और कब की गई, यानी कि वो क्वेश्चन हो गया आपका। और ये क्वेश्चन हो गया 27 नंबर कि जो प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई और कब की गई, दोनों आंदोलन के बारे में आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसके प्रेरणा के फलस्वरूप इसकी स्थापना हुई थी। केशव चंद्र सेन की जो प्रेरणा थी उसके फलस्वरूप है जो इसकी स्थापना की गई। तो केशव चंद्र सेन अपना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो बी ऑप्शन में देर का है। अगला क्वेश्चन देखो, 1815 में कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। कोलकाता के अंदर 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। 1815 के अंदर है जो आत्मीय सभा की स्थापना है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। तो बी ऑप्शन अपना इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द आत्मीय सभा वाज established इन कोलकाता इन 1815 बाय, तो किसके द्वारा की गई थी, राजा राम मोहन राय के। अब यहाँ पर देखो कि जो आत्मीय सभा की स्थापना वो तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 के अंदर कोलकाता में की गई थी। इन्होंने बाद में किया क्या, जो आत्मीय सभा थी ना उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, 1827 के अंदर, 1827 के अंदर इन्होंने जो आत्मीय सभा थी उसको ब्रह्म सभा के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। इस चीज को नोट कर लेना, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, कोलकाता में की गई थी, 1815 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। अब देखो कि 1827 के अंदर जो आत्मीय सभा थी उस आत्मीय सभा को चेंज कर दिया गया, उस आत्मीय सभा को ब्रह्म सभा में कन्वर्ट कर दिया गया। कब कर दिया गया, कब कर दिया गया, ये देखो अगस्त 1827 के अंदर, अगस्त 1827 के अंदर आत्मीय सभा को ब्रह्म सभा के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया, विकसित कर दिया गया। आत्मीय सभा को ब्रह्म सभा के अंदर विकसित कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया। किसके द्वारा कर दिया गया, राजा राम मोहन राय के द्वारा कर दिया गया। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट के अंदर बता देना, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो, कुका आंदोलन निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया। द कुका मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु राम सिंह, जिन्हें सतगुरु राम सिंह भी इनका नाम बुलाया जाता है, और डी ऑप्शन देर का नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो देर का है कुका आंदोलन है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, सतगुरु राम सिंह या फिर गुरु राम सिंह बोलते हैं इनको, और डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु राम सिंह। गुरु राम सिंह के द्वारा कुका आंदोलन स्टार्ट किया गया था। आपको यह बताना है कि कुका आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था, कब स्टार्ट किया गया और कहां पर स्टार्ट किया गया। 3 क्वेश्चन आपके लिए हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए आपके लिए। मैं आपको बता देता हूं 3 क्वेश्चन कौन कौन से थे। पहला क्वेश्चन था आपके लिए वहाबी आंदोलन वाला, कि वहाबी आंदोलन को किसने स्टार्ट किया और कब किया। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपके लिए, एक क्वेश्चन वो था प्रार्थना समाज वाला, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की और कब की। तीसरा क्वेश्चन हो गया आपके लिए कुका आंदोलन, कुका आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, गुरु राम सिंह के द्वारा, सतगुरु राम सिंह के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु राम सिंह। कब की गई ये आपको बताना है और कहाँ की गई ये आपको बताना है। तो तीनों क्वेश्चन हो गए, तीनों क्वेश्चन को आपको है जो कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर दे देना है कि इसकी स्थापना कब की गई थी और कहाँ की गई थी।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूज या फिर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना है, आपको वहाँ पर जल्दी रिप्लाई दे दिया जाएगा। धन्यवाद।